हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का जो परीक्षण का जो चैप्टर है हमारा, कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लेकर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। और उस सीरीज़ को शुरू करने से पहले जो भी क्वेश्चनों के टाइप हैं उनको शुरू करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक समझेंगे, जो कि हमारे लिए आगे जब भी हम उन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है या जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो अगर हम बात करें हमारे अल्फ़ाबेट्स की तो वो होते हैं 26। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे? 26, जिसमें से जो 5 हमारे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे वोवल्स, जिनको हम कहते हैं, या हिंदी में जिनको हम स्वर कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे वोवल्स या स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में हम इनको वोवल्स कहते हैं। और जो बाकी जो रेस्ट 21 हैं वो हमारे हैं, जो भी बाकी बच गए इन 5 को छोड़ के, रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो होंगे कॉन्सोनेंट। वो होंगे कॉन्सोनेंट, यानी कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के जो 21 हैं वो हैं कॉन्सोनेंट या व्यंजन, जिनको हम कह सकते हैं। तो जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके लिए सबसे इजी ट्रिक है, हमें उनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कहाँ पे स्टे कर रहा है। तो अगर जैसे कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, पूछा जाता है कि उस अक्षर के दाएं से उसके बाएं का 5वां से दाएं का छठा कौन सा अक्षर होगा। तो उसके लिए, उस अक्षर को जानने के लिए हमें अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। अगर लिखा हुआ है आपके बाएं से, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से ये वाली पोजीशन होती है। वो इस चीज की बात कर रहा है, आपके बाएं से अगर 5वां पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे जो 5वां अल्फ़ाबेट आएगा वो बताना है। तो कौन सा हो गया? ई हो गया आपका। अगर वो बाएं से पूछे, अगर एग्जामिनर पूछता है बाएं से, तो आपको जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं ए टू जी तक जो हैं, तो हमें ए से शुरू करना है अगर हमारे बाएं से पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे दाहिने से, कि हमारे दाहिने से 5वां अक्षर, अगर दाहिना से पूछा जाता है आपके, तो हमें जी से ए तक जो हमारे विपरीत जो होती हैं, बैकवर्ड जो हमारी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमें जी से शुरू करना है। तो हमें पीछे से शुरू करके जो 5वां अक्षर होगा वो हमारा आंसर होगा। कई बार लिखा जाता है आपके बाएं से दाहिनी तरफ आप जा रहे हैं। अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो वो जो एग्जामिनर है वो बात कर रहा है आपके ए टू जी की। और अगर वो कहता है कि आप आपके दाहिने से बाएं की तरफ जा रहे हैं, दाहिने से बाएं की तरफ अगर जा रहे हैं, तो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है जी टू ए। ये कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो बीच बीच में हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इनकी अगर डायरेक्शन हमें पता होगी तो क्वेश्चन करने में हमें बिल्कुल कुछ सेकंड्स लगेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी सीरीज में हम आगे करते हैं। ये तो थी बाएं से दाएं की पोजीशन। अब होता है ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट।
होता है N से G तक हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का सेकंड पार्ट। तो ये है हमारा पहला भाग और ये है दूसरा भाग। इसी के साथ इसको एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूं, जिससे अगर आपको सारे वर्ड्स याद नहीं है तो भी एक वर्ड होता है जोटी। तो इसमें क्या होता है, ई जो होता है वो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर होता है। नेक्स्ट है जे, ये हमारी वर्णमाला का 10वां अक्षर है। उसके बाद आता है ओ, वो है हमारा 15वां अक्षर। उसके बाद आता है टी, 2020 भी बोलते हैं आप उसको, इससे भी याद रख सकते हैं 2020 से भी। टी कौन सा वर्ड होता है अंग्रेजी वर्णमाला का 20th। और उसके बाद आता है वाई, वाई आपको वैसे भी याद रह जाता है कि सेकंड लास्ट है, और इसमें भी आप इसको याद रख सकते हो कि वो 25th वर्ड होता है अंग्रेजी वर्णमाला का। ठीक है, ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको अगर पता हो, जैसे कि ये इजोटी था कि 5th, मैं एक बार और बता देती हूं। जैसे ये लिखा होता है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर है, ये 10वां है, ये 15, ये 20 और ये 25। अगर आपको सारे वर्णमाला की लोकेशन याद नहीं भी है वर्ड्स की, अगर आपको ये भी याद है तो भी आप 4 अक्षर 1 सेकंड में काउंट कर सकते हो इसके आगे पीछे वाले। तो ये कुछ ऐसी शॉर्टकट्स हैं जिनके आप, अगर आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये पता चल गया कि बाएं का मतलब है ए से शुरू करना, ए से जी तक जाना, और दाहिने का मतलब है जी से ए तक आना। इसी तरह अगर आपको बोला जाता है, अगर आपको बोला जाता है दाहिनी तरफ से 15वें अक्षर के बाएं में 10वां अक्षर कौन सा होगा, अगर ऐसा कुछ दिया होता है, मतलब जिसमें दाहिने से शुरू करना है आपको और बाएं तक जाना है, दोनों दिशाएं अलग अलग दी हैं, तो इनको आपने ऐड कर देना है। 15 और 10 25, 15 और 10 25 करके आपको जो भी आंसर होगा वो आंसर आपको लिख देना है कि 25वां जो अक्षर होगा वो होगा आपका सही आंसर। अगर आपको एग्जामिनर देता है कि दाहिने से दाहिने तरफ, कि दाहिने से 15 और उसके बाद दाहिने से 5, अगर दोनों दाहिने दिए हुए हैं, दाहिने से 15 और दाहिने से 5, तो आप उसमें करेंगे 15 में से 5 लेस करके जो भी दाहिने से 10वां अक्षर होगा वो आपका आंसर होगा। एक और चीज बोली जाती है, अगर एग्जामिनर बाएं से शुरू करता है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं से दाहिने से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको ए से शुरू करना है और 15 और 7 इनको ऐड करना है। अगर अलग अलग दिशा दी गई है तो आप इनको ऐड कर देंगे, और जो भी 15 और 7, जैसे कि ये होता है 22, तो जो भी 22वां अल्फाबेट होगा वो इसका आंसर होगा। और एक और चीज है, अगर आपको दिया गया है कि बाएं से 5वें अक्षर के बाईं तरफ दूसरा अक्षर कौन सा हो, अक्षर के बाईं तरफ दोनों ही बाएं दिए हुआ है, तो आपको 5 में से 2 लेस करके बाईं तरफ से तीसरा अक्षर, बाईं एक तरफ से शुरू करके जो तीसरा अक्षर होगा वो आपका आंसर होगा। इसका सीधा सीधा एक और शॉर्टकट मैं आपको बता देती हूं कि अगर तो एग्जामिनर अलग अलग बोल रहा है, दाहिना और बायां,
अलग अलग दिशा दे रहा है, तो दोनों को अगर पहले दाहिना दिया है तो जी से शुरू करेंगे आप काउंटिंग, ये सिर्फ इसके लिए है। और अगर अलग अलग है दाहिना और बायां अलग अलग है तो आप इनको ऐड करेंगे। और अगर दाहिना दाहिना है या बायां बायां है तो आप इनको लेस करेंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर दाहिना और बायां दिया है तो आप उनको ऐड करेंगे। और अगर दाहिना और दाहिना ही दिया हो तो आप इनको लेस करेंगे और क्या करेंगे, जी की तरफ से शुरू करेंगे। अगर बायां और दाहिना दिया हुआ है, बायां और दाहिना दिया हुआ है तो आप इनको ऐड करेंगे और एक ही तरफ से शुरू करेंगे। और अगर अगर बाएं अक्षर के ही बायां दिया हुआ है तो आप इनको लेस करेंगे और एक ही तरफ से शुरू करके उनको आंसर उसका निकाल लेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई, जो कि आपकी आगे चल के जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के हम क्वेश्चंस देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आपने कोई ये समझ में नहीं आई है या कहीं से कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसी ही यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारी वीडियोस का। इतना ही नहीं, अगर इनमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन रह भी गया होगा तो जब भी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, सीरीज में, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू।